Hello everyone, this is Rashika Thakur. Welcome back to your safe space, Mind to Muse. Today's video deviates slightly from the original concept of this YouTube channel क्योंकि सोसाइटी में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है which need our immediate attention. पिछले कुछ दिनों से सोनम वांगचुक सर and CJP party are center of discussion and society have divided their opinions. I'm not here to talk about any political party or their agenda, पर मैं बात करना चाहती हूँ हमारे बारे में और हमारी साइकोलॉजी के बारे में. कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ घर से सोशल मीडिया के थ्रू इन्वॉल्व हैं, बट मेजॉरिटी सिर्फ देख रही है. और साइकोलॉजी यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है कि अगर हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो हम फिर सिर्फ खड़े होकर देखते क्यों हैं? आर वी दैट इनसेंसिटिव और डू वी लैक एम्पैथी, या फिर कोई और कारण है इस सब के पीछे? तो आइए देखते हैं इसको सामाजिक मनोविज्ञान के नज़रिए से. 1968 में दो साइकोलॉजिस्ट जॉन डार्ले और पिब लैटिन ने किटी जेनोविस के मर्डर केस पे एक मनोवैज्ञानिक शोध किया और उन्होंने दिया हमें सोशल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बायस्टैंडर इफेक्ट, जिसका मतलब है कि किसी सिचुएशन में जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है किसी के भी उस सिचुएशन के प्रति रिस्पॉन्ड करने की, क्योंकि हर किसी को लगता है कि कोई और कर लेगा और अंत में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती, विच अगेन लेड टू मर्डर ऑफ किटी जेनोविस इन प्रेजेंस ऑफ एंटायर कम्युनिटी. दूसरा कारण है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी का सबके बीच में बढ़ जाना, जिस वजह से किसी एक का उस घटना के प्रति दायित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी एक की गलती के भागीदार अब सब हैं. इसी वजह से किसी भी कार एक्सीडेंट में गुजरते हुए 2 लोगों की मदद करने की संभावना हाईवे पे गुजरते हुए 200 लोगों की मदद करने की संभावना से कई ज़्यादा है. अब एक अनकंफर्टेबल रीज़न, प्रिविलेज ब्लाइंडनेस. प्रिविलेज सिर्फ पैसों का नहीं होता. प्रिविलेज ये भी है कि जिस परेशानी के लिए कोई और लड़ रहा है वो परेशानी कभी हमारी थी ही नहीं, जिस वजह से हमें बदलाव की अर्जेंसी फील ही नहीं हुई. इससे मैं या आप एक बुरे इंसान नहीं बन जाते. इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव इस एक्सपीरियंस के अराउंड डेवलप ही नहीं हुआ. फोर्थ रीज़न इज़ लर्न्ड हेल्पलेसनेस. मार्टिन सेलिगमैन के इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब हम किसी चीज़ में बार बार फेल होते हैं तो हम उसके प्रति कोशिश करना बंद कर देते हैं, या फिर किसी और को फेल होता देखते हैं तो खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं. और इसी प्रिंसिपल पे हमारी सोसाइटी रन करती है. हमें लगता है कि इससे पहले होने वाले प्रोटेस्ट का कोई सक्सेसफुल रिस्पॉन्स नहीं आया या फिर कोई बदलाव नहीं आया तो सिर्फ मेरे बोलने से क्या हो जाएगा. और इसी वजह से हमारी आवाज़ से पहले हमारी उम्मीद मर जाती है. एंड व्हेन होप डाइज, वहाँ पे जन्म होता है स्पाइरल ऑफ साइलेंस का, जिसका मतलब है कि हम किसी चीज़ से एग्री तो करते हैं लेकिन हम उसके संबंध में चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है दैट ओनली आई थिंक दिस वे एंड आई विल रादर नॉट स्पीक अबाउट इट. क्योंकि हम किसी ग्रुप से डिफ्रेंशिएट होने में डरते हैं, हमारे अंदर फेयर ऑफ जजमेंट है. एंड समटाइम इट्स नॉट अबाउट ओपिनियन बट फेयर ऑफ बीइंग जज्ड. मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि हर प्रोटेस्ट ज्वाइन कीजिए या हर बात से एग्री कीजिए, लेकिन साइकोलॉजी एक चीज़ ज़रूर कहती है विच इज़ मॉरल करेज, यानी डर के बावजूद भी अपनी वैल्यूज़ का स्टैंड लेना, अपनी आवाज़ सबके सामने रखना. वी डू नॉट नो वट विल बी द आउटकम ऑफ दिस प्रोटेस्ट. शायद कुछ बदलाव आए या फिर ना भी आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर अप फ्रंट एनी सिचुएशन और एनी एरिया विच नीड योर रोल, तो आप वहाँ पे ये मत पूछिए कि यहाँ पे दूसरे क्या कर रहे हैं या वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या है. आस्क योर सेल्फ कि एज अ इंडिविजुअल उसमें आपका उत्तरदायित्व क्या है, आपकी भूमिका क्या है. बिकॉज साइकोलॉजी हमें हमारे बिहेवियर का रीज़न तो ज़रूर देती है, पर ज़रूरी नहीं कि हर रीज़न हमारे बिहेवियर का जस्टिफिकेशन हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी हेल्ड ईदर एट इंडिविजुअल लेवल और एट गवर्नमेंट लेवल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है, डू शेयर इट इन माई कमेंट सेक्शन. थैंक यू. बाय बाय.